बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और मैंने कहा था कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो हैं उससे पता चलेगा कि अमेरिका क्या चाहता है और ईरान की क्या ख्वाहिश है। लेकिन देख लें, पहले ही मरहले में जब अमेरिका और ईरान आमने सामने आए तो अमेरिका ने नई चाल चली और अपने सेंट्रल कमांड के एक ऑफिसर जिनका नाम मैक कूपर है, उनको उन्होंने भिजवाया। ना सिर्फ भिजवाया बल्कि वर्दी में इन मुज़ाकरात में शरीक किया। ये इनडायरेक्ट मुज़ाकरात थे, डायरेक्ट मुज़ाकरात अभी भी शुरू नहीं हुए हैं। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये मैसेज आ गया कि बड़े खुशगवार माहौल में इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, लेकिन हमला किया जा सकता है। मैक कूपर को क्यों भिजवाया गया और उनके वहाँ मुज़ाकरात में भिजवाने का मकसद क्या था? ये एक इशारा है कि अब्राहम लिंकन से ईरान पर हमला किया जा सकता है अगर ईरान ने सरेंडर ना किया। दूसरी तरफ जो अब्बास अराग़ची हैं, उन्होंने मुज़ाकरात में जो है पेशरफ्त को तो खुशाइंद किया, लेकिन साथ में ये कहा कि धमकियाँ दी जा रही हैं और धमकियों की बुनियाद पर मुज़ाकरात जो हैं नहीं होंगे। अगले हफ्ते में दोबारा ये मुज़ाकरात होने हैं। अभी तो इनडायरेक्ट मुज़ाकरात हैं, यानी ईरानी अमान वालों को बताते हैं और ईमान वाले अमेरिका को, और इसी तरह अमेरिका वाले ईमान को बताते हैं, और फिर जाकर ईरान की बारी आती है। लेकिन ये अभी बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एयरफोर्स वन अपने जहाज़ में बैठकर इस बात का दोबारा दोहराया कि जो हमने किया है वेनेज़ुएला में वही ईरान के साथ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह हमने कुव्वत बढ़ाई थी उन पानियों में जो कि अटलांटिक ओशंस में वेनेज़ुएला के किनारे पर थे, और वहाँ पर फिर हमने निकोलस मडोरो को जो है गिरफ़्तार किया। ये इशारा है कि ईरान में हमारा बहरी बेड़ा जो इस वक्त भी मुख्तलिफ़ 10 जहाज़ों के साथ मौजूद है, और इनकी मौजूदगी का बाकायदा नक्शा भी जो है जारी किया गया है कि कहाँ कहाँ ईरान को घेरे में लिया गया है। ये जहाज़ जो है ये कहाँ कहाँ मौजूद है इस वक्त, इसका नक्शा जारी हुआ है। और वो मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेस ख़ासकर एसोसिएटेड प्रेस ने जारी भी किया है कि ईरान का ये हरकत पजीर यानी हरकत करता हुआ जो बहरी बेड़ा है ये ईरान को किस तरह घेरे में ले रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ईरान के गिर्द दबाव बढ़ाता रहा है और बढ़ा रहा है। दोनों काम जो है बैक वक्त जारी हैं। और इस वक्त भी जबकि मुज़ाकरात हो रहे थे, बावर्दी अफसर को इन मुज़ाकरात में भेजना इस बात का बेयन सबूत है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। उसने निकोलस मडोरो की डोनाल्ड ट्रंप ने जो मिसाल दी है, जिस तरह से उसको अगवा किया गया था अपने मरीन्स के ज़रिए, इसका मतलब ये है कि ईरान के तमाम फ़ौजी क़ुव्वत के बावजूद अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। और मैंने यही बात कही थी कि कैरेट एंड स्टिक का खेल जो है वो अमेरिका खेल रहा है और अमेरिका इससे पीछे होने वाला नहीं है। वो अपने बहरी बेड़े को लेकर इसलिए आया है कि वो ईरान पर अपना तसल्लुत बराह रास्त यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बराह रास्त या जो है अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए कायम करे, जिस तरह उसने इस वक्त भी एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट वेनेज़ुएला में बना रखी है। मकसद उसका वही था जो वेनेज़ुएला में है, यानी तेल की दौलत से माला माल मुल्क पर कब्ज़ा करना। और यहाँ पर भी उसका मकसद खलीजी ममालिक को के तेल पर कब्ज़ा करना है, यानी उसकी मर्ज़ी से तेल जो है उसकी आवी जावी होएगी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर अमेरिका जो है संजीदगी के साथ, तेज़ी के साथ अमल दरामद कर रहा है। और उसका मकसद वाहद यही है कि किसी तरह ईरान को दबाव में लाकर उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को जो है बंद कर दिया जाए। ये मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर बंद होता है तो इसका मतलब ये है कि ईरान निहत्ता है, यानी अब उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिससे वो अमेरिका जैसे मुल्क का मुकाबला कर सके। अब देखना यह है कि क्या चीन और रूस ईरान को इस हद तक सरनगू होने देंगे, यानी इस हद तक उसको जो है दबाव का शिकार होने देंगे कि वो अमेरिका के सामने झुककर इस तेल पर, जहाँ से ना सिर्फ चीन फ़ायदा उठाता है बल्कि रशिया भी फ़ायदा उठाता है, बराह रास्त उसको अमेरिका तक जाने दे। अमेरिका को चार्ट लग गई, उसने सबसे पहले वेनेज़ुएला पर कब्ज़ा किया और वहाँ पर से तमाम चीनी और रूसी कंपनीज़ को चलता किया और उसके बाद कब्ज़ा कर लिया। और अब उसकी मर्ज़ी से वहाँ से तेल जिस मुल्क में बिकेगा उसका पैसा कतर में जमा होगा, और कतर से वो पैसा जो है वेनेज़ुएला की जो प्रॉक्सी या कठपुतली गवर्नमेंट जो है उसको दिया जाएगा और वो उस पर
अपना बजट साजी करेंगे। इसी तरह का एक मॉडल जो है ईरान के लिए सेट किया जा रहा है। ये अमान में होने वाले मुज़ाकरात सिर्फ इसलिए है कि अमेरिका अपनी पोजीशंस को मज़ीद मजबूत कर रहा है। मैंने कल भी आपको बताया कि उसने अपने 3 ऐसे जहाज़ जो कि 45,000 फुट की बुलंदी पर उड़कर दुश्मन फ़ौज की तमाम नकलो हरकत को कैप्चर करते हैं, उनको भिजवाया है मिडल ईस्ट में, और इस वक्त भी वो मुख्तलिफ़ ममालिक में यानी मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ ममालिक में मौजूद है और इसकी तस्वीर भी जारी हुई है। लेकिन इस पर मैं अलग से एक व्लॉग करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस मकसद के लिए ये जहाज़ आए और 45,000 फुट की बुलंदी से जब ये सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने कौन सी तस्वीरें बनाई जो कि ईरान की है। ये अपने अगले आने वाले व्लॉग में मैं आपसे बताऊँगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो ख़बर देने जा रहा हूँ कि मुज़ाकरात का पहला दौर, जिसको अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि खुशाइंद है, लेकिन ईरान पर हमला जो है वो भी नागुज़ीर है। यानी ईरान की फ़ौजी ताकत को नुकसान पहुँचाना है, ईरान को अपने तैयार करदा एक मुआहदे पर लेकर आना है जिसमें वो अपनी तमाम फ़ौजी क़ुव्वत को सरेंडर करेगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ईरान मशरक़ वस्ता में इस वक्त तक वाहद इज़राइल का मुखालिफ मुल्क बाकी बचा है। बाकी मुल्क जो है वो तो अमेरिका के साथ ग्लव्स इन हैंड्स है, यानी हाथ मिला चुके हैं, और ये हाथ मिलाना जो है वो इज़राइल को मजबूत कर रहा है। लेकिन इज़राइल को अगर किसी ने मुखालिफ आवाज़ किसी ने बुलंद की है तो ईरान है, और ईरान पर अब दबाव बढ़ाया जा रहा है क्या कि ताकि वो भी इज़राइल के ख़िलाफ़ बात करने में, जंग करने में या उसका मुकाबला करने में की सकत से महरूम हो जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर अमेरिका संजीदगी के साथ अमल दरामद कर रहा है, और जो लोग इस खुशफहमी में हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, कामयाब उसी सूरत में होंगे जब अमेरिका को यकीन हो जाएगा कि ईरान के पास जो फ़ौजी ताकत है, ईरान के पास जो वेपन्स हैं, जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वो सब के सब जो है अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिए गए हैं। जब तक उसको ये यकीन ना हो कि उसका हरम शहर 4 और 5 जो है वो इज़राइल की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि उनकी जो है प्लग्स जो है यानी प्लग्स निकाल दिए जाने से मुराद ये है कि उनको नकारा बना दिया जाएगा, उस वक्त तक अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो दोनों काम कर रहा है, एक तरफ धमकियाँ लगा रहा है और दूसरी जानब वो मुज़ाकरात का खेल खेल रहा है। और ये वही खेल है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। अब उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मुआहदा हो जाए, अगर नहीं होगा तो हम सख्ती करेंगे। इसका मतलब क्या है? मुआहदा कामयाब हो जाए, कामयाबी से सरफराज हो जाए, अगर नहीं होगा तो हम सख्ती करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खलीज फ़ारस और आबना हुरमुज़ में अपना जो ताकत है उसको बढ़ाता चला जा रहा है, और इस ताकत को बढ़ाने पर जो है वो अब ईरान को ऐसी धमकी लगा रहा है कि ईरान अपने आप को अमेरिका के आगे सरेंडर कर दे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।